आजकल लोग सोया चाप खाने के बहुत शौकीन हो गए हैं। चाहे वो रेस्टोरेंट में जाकर सोया चाप खाएं या फिर रेहड़ी पर या फिर ऑर्डर कर घर पर बुलाएं। अलग अलग तरीके की सोया चाप खाने के शौकीन लोगों को अब एक झटका लगा है जब एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें नजर आ रहा है कि एक फैक्ट्री में जमीन पर सोया चाप पड़ा हुआ है और उसमें एक शख्स कपड़े उतार कर लेटा हुआ है, दूसरा शख्स उसके ऊपर पानी डाल रहा है, आराम से वो नहा रहा है, अपनी शरीर की जो गंदगी है उस सोया चाप में मिला रहा है, सोया चाप को पैरों से रौंद रहा है। इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद तमाम तरीके के सवाल खाद्य और सुरक्षा विभाग पर खड़े हो गए हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या इस तरीके से जो सोया चाप खाया जा रहा है और उसमें कितना ज़्यादा शरीर को नुकसान हो सकता है, कितना जानलेवा है। हमारे साथ इस वक्त नोएडा के विनायक हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर सौरभ हैं। डॉक्टर सौरभ, जिस तरीके से सोया चाप का ये वीडियो सामने आया है, आम लोग सोया चाप खाने के बहुत शौकीन होते हैं, कितना ज़्यादा हानिकारक या जानलेवा या नुकसानदायक हो सकता है यह सोया चाप? सबसे पहले आपके श्रोताओं को नमस्कार पुनीत जी। सोया चाप जो है ये कहने के लिए मेरे ख्याल से सोया होता है, इसमें ज़्यादातर इसमें मैदा पाया जाता है, तो न्यूट्रिशियस वैल्यू तो इसकी वैसे भी बहुत ही कम होती है और लगभग रिफाइंड फॉर्म में फ्लोर इसमें जाता है, मैदा जिसको कि हम कहते हैं। तो एक तो ये हाइजीनिकली और न्यूट्रिशियसली बहुत ही ख़राब चीज़ है। दूसरा, ये जो वीडियो सामने निकल के आया है अभी, जिससे सब लोग बहुत ज़्यादा अचंभित हैं, तो इतनी गंदगी से अगर कोई चीज़ बन रही है तो उसमें दुनिया भर का इन्फेक्शन जो कि उस इंसान के पसीने से और जिस तरीके से वो अनहाइजीनिकली फ्लोर पे उस सब को डाल के और उसकी मिक्सिंग कर रहे हैं, तो ये तो बहुत ही जानलेवा हो सकता है। इससे बहुत ही ख़तरनाक फूड पॉइजनिंग, सैल्मोनेला का इन्फेक्शन, टाइफॉइड के इन्फेक्शन और दुनिया भर के बैक्टीरियल इन्फेक्शंस बिल्कुल होने के पूरे चांसेस होते हैं जिस हिसाब से ये चीज़ बनाई जा रही है। तो मेरी तो एडवाइस आपके श्रोताओं को, आपके व्यूअर्स को यही होगी कि सोया चाप जो है इसको बिल्कुल अपनी जो फूड लिस्ट है उसमें से हटा दें, क्योंकि ये किसी भी तरीके से हेल्दी तो है ही नहीं और इसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू भी बिल्कुल शून्य है। सर, अगर बात की जाए जिस तरीके से ज़मीन पर ये पड़ा हुआ है, सोया चाप दिख रहा है, पैरों से चल रहे हैं, उसके ऊपर एक पाइप लेकर के उसको नहला रहा है बाकायदा, वो लोग एंजॉय कर रहे हैं, उसमें मौज मस्ती कर रहे हैं, यही सोया चाप लोग खा रहे हैं। तो ज़मीन पर पड़ा हुआ है प्लस उसके शरीर की जो गंदगी है उस पर जा रहा है, तो ये और क्या डबल जानलेवा हो जाता है, और भी ज़्यादा ये हानिकारक होता है। बिल्कुल, जैसा मैंने अभी आपको एक्सप्लेन भी किया कि इतनी गंदगी में कोई बनी हुई चीज़ वो दुनिया भर के इन्फेक्शंस जो हम लोग देखते हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में, चाहे वो टाइफॉइड के इन्फेक्शन हो, चाहे वो सैल्मोनेला का इन्फेक्शन हो, चाहे वो और जितने बैक्टीरिया पाए जाते हैं, इतनी गंदगी में कोई भी चीज़ बनेगी तो सारे इन्फेक्शंस होने के चांसेस मुझे लगता है 100 गुना बढ़ जाएंगे। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही गलत चीज़ है। एक तो जो तरीका है वो बनाने का, जहाँ भी ये बन रहा था, इसको तुरंत जो है उस पर एक्शन होना चाहिए फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट द्वारा, और ऐसी जगहें बैन होनी चाहिए आगे फर्दर जो कि ह्यूमन हेल्थ के साथ, पब्लिक की हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और ये मैं दोबारा से दोहराना चाहूँगा कि बिल्कुल भी न्यूट्रिशनल वैल्यू इस चाप की, सोया केवल इसमें नाम के रूप में लगा है। हम लोगों का एक अंदर से सोया के प्रति पॉजिटिव भाव होता है कि प्रोटीन काफ़ी है सोयाबीन में, और जो वेजिटेरियंस हैं उनको थोड़ा सा ये टेस्ट में काफ़ी पसंद आती है सोया चाप, लेकिन इसकी जो बेसिकली न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो केवल इसमें मैदा ही मैदा है, तो ये कुछ आपको किसी भी तरीके से कोई फ़ायदा पहुंचाएगी नहीं। जाहिर तौर पर डॉक्टर सौरभ जिस तरीके से लोगों को चेतावनी दे रहे हैं कि इसको अपनी फूड लिस्ट से हटा दीजिए, क्योंकि इसमें सिर्फ मैदा है, सोया नहीं है, और दूसरा सबसे बड़ी बात कि शरीर का जो पूरी गंदगी है वो इसमें मिल रही है, जिससे कई तरीके की बीमारी हो सकती है और ये बीमारी जानलेवा हो सकती है। तो फिलहाल जिस तरीके से ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, ये लोगों को इस बात के लिए प्रेरित कर रहा है कि अब सोया चाप खाएं या नहीं, या फिर ये कितना ज़्यादा हाइजीनिक और
नुकसानदायक भी हो सकता है। कैमरामैन सुनील के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, नोएडा।